हेलो माय नर्सिंग आर्मी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका बादल एजुकेशनल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आवे तो कमेंट करें। आज हम 12th की फिजिक्स कवर कर रहे हैं 10 दिन वाली सीरीज़ में, चैप्टर नंबर 6-7। तो बनी रही है इस वीडियो में। MCQ सॉल्व करेंगे। BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को लगाएं। और आपने अगर हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं देखे हैं तो हमारी वीडियो जाकर देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैग्नेटिज्म वाले क्वेश्चन है। जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा होती है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। ऑप्शन ए वामावर्त, ऑप्शन बी दक्षिणावर्त, ऑप्शन सी कभी वामावर्त कभी दक्षिणावर्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन कमेंट में छापिए। राइट ऑप्शन कमेंट में छापिए जल्दी से। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट, वामावर्त। क्यों होगा? किस लॉ से सॉल्व है? लेंज लॉ से। क्योंकि वामावर्त दक्षिण ध्रुव की दूर ले जाता है तो उसके क्या चलता है? विपरीत। विपरीत चलेगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, वामावर्त। तो राइट ऑप्शन इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि क्या होगा? केवल चुंबक गतिशील हो, केवल चालक गतिशील हो, चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति हो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? कमेंट करिए जल्दी से, छापिए कमेंट में। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। हमें क्या है? निकट स्थित है, ठीक है। चालक में क्या उत्पन्न करानी है? धारा, यानी इंड्यूस करंट उत्पन्न कराना है। तो क्या होगा? चालक और चुंबक बीच अपेक्षित गति हो। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी कि किसी चालक और चुंबक के बीच क्या हो? अपेक्षित गति हो, जब भी तो क्या इंड्यूस करंट होगा। किस हिसाब से? EMF वाले सिस्टम से। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है यानी इंडक्शन, ठीक है। प्रेरण मतलब इंडक्शन। उच्च धारा, प्रबल धारा, वाहक बल। ऑप्शन ए उच्च धारा, प्रबल विद्युत वाहक बल। ऑप्शन बी निम्न धारा, प्रबल विद्युत वाहक बल। ऑप्शन सी प्रबल धारा, निम्न विद्युत वाहक बल। ऑप्शन डी निम्न धारा, निम्न विद्युत वाहक बल। ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें जिसमें उच्च और निम्न हो, यानी इसका राइट ऑप्शन कमेंट में छापिए। प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है, क्या होता है? प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। किससे? ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा बताइए, छापिए कमेंट में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। धारा कैसी होनी चाहिए? निम्न। ध्यान रखना, निम्न धारा, प्रबल विद्युत वाहक। निम्न धारा कैसी होनी चाहिए? कम, ठीक है। और प्रबल विद्युत वाहक यानी कि हाई। विद्युत वाहक क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है अपना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक का बल का मान क्या होगा? छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? किसका मान बताना है हमें? विद्युत वाहक बल यानी फोर्स बताना है। अगर आपने फॉर्मूले सीट पढ़ी है तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? BLV। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए इज राइट, BLV, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड आप मेरी सीट को देख लेना, पिछली वीडियो में टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सीट मिल जाएगी। उसमें सारे फिजिक्स के फॉर्मूलेस माइंड मैप में बहुत ही सिंपल वे में दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन का SI मात्रक क्या है? SI यूनिट बतानी है हमें म्यूचुअल इंडक्शन की। बहुत ही सिंपल, क्या बतानी है? SI यूनिट क्या होगी? ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी टेस्ला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट में छापिए राइट ऑप्शन क्या है इसका। क्या है इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए क्या है? हेनरी। क्या है? हेनरी। ध्यान रखना, ऐसा यूनिट से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो नीट हो चाहे आपकी BSc एंट्रेंस एग्जाम हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? किस पर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, कौन सा नियम है? ऑप्शन ए लेंज नियम, ऑप्शन बी फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम, ऑप्शन सी एम्पियर का नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन, राइट ऑप्शन कमेंट में छापिए, कौन सा होगा राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन बताइए। इसका होगा लेंज लॉ। लेंज लॉ, कौन सा लेंज लॉ? जिससे हम ईएमएफ की डायरेक्शन, जो ईएमएफ की डायरेक्शन वगैरह उल्टी से जो करंट, इंड्यूस करंट उत्पन्न होता है ना, वो वाला लॉ समझ में आया ना? लेंज नियम किस पर बेस्ड है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक नहीं है, ध्यान रखना, है और नहीं है में मार्क करने वाले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, सिली मिस्टेक से नेगेटिव हो सकती है, ध्यान रखना। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक नहीं है, क्या नहीं है? टेस्ला मीटर स्क्वायर है, वेबर है, वोल्ट है, डी हेनरी। हेनरी नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट? ऑप्शन डी हेनरी नहीं है। ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक है, सही है बिल्कुल। वेबर भी होता है, वोल्ट्स भी होता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किस बिंदु पर उत्पन्न होता है? चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किस बिंदु पर उत्पन्न होता है? गुरुत्वीय क्षेत्र, क्या उत्पन्न होता है? गुरुत्वीय क्षेत्र, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या उत्पन्न होता है? इंड्यूस करंट यानी विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किस बिंदु पर उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, किस में कार्य करता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए डीसी में, केवल एसी में, ऑप्शन सी एसी और डीसी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर कमेंट में छापिए जल्दी से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ट्रांसफर पर किस पर कार्य करता है? ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा डीसी, यानी ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए इसमें सही है, डीसी में ट्रांसफार्मर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? मुलायम इस्पात, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी एल्यूमीनियम। राइट ऑप्शन कमेंट में छापिए, क्या होगा राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मुलायम इस्पात, यानी सॉफ्ट इस्पात। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। किसके लिए? ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्या नापता है? तप्त तार, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। ऑप्शन ए उच्चतम मान, ऑप्शन बी औसत मान, ऑप्शन सी मूल औसत वर्ग धारा, डी इनमें से कोई नहीं। एमीटर क्या नापता है? औसत मान, ऑप्शन बी राइट। कैसा नापता है? औसत मान, हमेशा एवरेज नापता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्तर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर बताना है, क्या रहेगा? तो ऑप्शन ए शून्य रहेगा, बढ़ता जाएगा, ऑप्शन सी घटता जाएगा, विभवांतर की दिशा बदलती रहेगी। राइट ऑप्शन कमेंट में छापिए। एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिति में रखा है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इनके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? बताइए ऑप्शन में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बढ़ेगा, क्या होगा? बढ़ेगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है, तब यह गर्म हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी दिष्ट धारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी भ्रमण धारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन डी अतिरिक्त धारा उत्पन्न होती है। राइट ऑप्शन क्या होगा? कमेंट में छापिए।
जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब वह गर्म हो जाता है, क्योंकि इसका राइट ऑप्शन होगा भंवर धारा, ऑप्शन सी। कौन सी धारा? भंवर धारा। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भंवर धारा की वजह से क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन है। क्या प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं? बिना ऑप्शन दे के छापिए इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी दोनों में से एक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाँ। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डी एक क्षेत्र पर डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण बनाता है तो डी एक क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। ये भी हमारा कैसा क्वेश्चन है? फॉर्मूला बेस्ड, बिल्कुल सीट से है, बिल्कुल सीट में आपको मिल जाएगा, सीट चेक कर सकते हो। आपको विश्वास नहीं हो रहा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो बी डी ए कॉस थीटा, बी डॉट डी ए डॉट कॉस थीटा, बी डॉट डी ए, ऑप्शन डी शून्य। हमें किसका फॉर्मूला बताना है? चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन कौन सा राइट होगा अपना? ए, बी डॉट बी डी ए कॉस थीटा। अगर कॉस को हटाएंगे जब आ जाएगा अपन का बी डॉट डी ए, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स है वो, मैग्नेट और एरिया का क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर रिलेटेड है पहले क्वेश्चन से। यदि डी ए क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो, क्या मार्क करेंगे इसमें? लंबवत हो यानी परपेंडिकुलर, तो डी ए क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो हमें पता है बी डॉट डी ए कॉस थीटा किसका फॉर्मूला आता है? फ्लक्स का। लेकिन यहाँ पर लंबवत यानी कॉस 90, कॉस 90 आ जाएगा यहाँ पर। इस फॉर्मूले में ये मान लेते हैं कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जल्दी से बताइए, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो क्या हो जाएगा? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? ये तो मैंने 2-3 बार करा दिया है क्वेश्चन, आपको बिल्कुल रट गया होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है? वेबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। कोणीय संवेग संरक्षण, स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण, संवेग संरक्षण। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसका कमेंट में छापिए। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, स्वप्रेरण। ध्यान रखना, चौक कुंडली का सिद्धांत किस पर है? स्वप्रेरण पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध, उपापचयी ट्रांसफार्मर, उच्चचयी ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। किसको बढ़ा रहा है? वोल्टता को। ट्रांसफार्मर के दो प्रकार के होते हैं, उपापचयी और उच्चयी, यानी कि एक तो वोल्टेज को बढ़ाता है, एक घटाता है। तो जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? उपापचयी ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एलसी के परिपथ के प्राकृतिक आवृत्ति बराबर है। इसमें क्या है? फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला पूछा गया है। ये भी कैसा क्वेश्चन है? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रट्टा मार लो, सारे फॉर्मूला जो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके यूनिट बेस्ड आते हैं, और कम से कम 5 क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने मेरी सीट याद रखी है, रट्टा मार रखा है ना, तो ध्यान रखना कम से कम आप 10 क्वेश्चनों को बना सकते हो। चलिए इसका राइट ऑप्शन कमेंट में छापिए, क्या होगा? ऑप्शन बी, 1/2 अंडर रूट अपन LC, 1/2 अंडर रूट LC। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए केवल AC परिपथ में, ऑप्शन बी केवल DC परिपथ में, ऑप्शन सी दोनों AC तथा DC परिपथ में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए,
एसी परिपथ में चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ किस में निर्भर करता है? एसी परिपथ में, एसी अल्टरनेटिंग करंट। ध्यान रखना है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपापचयी ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, अभी सॉल्व कराया है, इसका कमेंट में ऑप्शन राइट ऑप्शन छापिए। क्वेश्चन आपके लिए है और इसका आंसर, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट करके जाना, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसी वीडियो में सॉल्व भी कराया, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। थैंक यू।